हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है ना। बिल्कुल 3 स्टार इसमें लगा लीजिएगा कि ये जो आपका जीवन परिचय हर बार आपसे पूछा ही पूछा जाता है, तो इसलिए बिल्कुल स्टार लगाइएगा। और देख सकते हैं कि हमने काफी अच्छी तरीके से इनके जीवन के बारे में जो भी घटनाएं हैं वो आपको हमने यहाँ पर बताया है, जो भी कहानियां हैं वो भी बताया है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, या कह सकते हैं जितने नंबर होंगे पूरे के पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी जो जीवन परिचय उनको देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य के वीडियो हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक भी करिएगा। तो चलिए जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय यहाँ पर लिखना है, ताकि एग्जामिनर सिर्फ इतना ही देखकर आपको पूरे नंबर दे दे। तो यहाँ पर संक्षिप्त परिचय में जो आपका है, सबसे पहले जन्म इनका 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका अगोना, जो कि बस्ती जिले में पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी जो शिक्षा है वो एफए किए थे, जो कि इंटरमीडिएट में, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए तो एक पॉइंट होता है, शुक्ल युग के प्रवर्तक कहा जाता है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। वहीं पर इनकी जो मृत्यु हुई कब होती है, तो 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो भाषा शैली रही है, तो भाषा शैली यहाँ पर खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक, सरल और व्यवहारिक, एवं जो भाषा है वो विवेचात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचात्मक, भावात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक। इतने पॉइंट में 2-3 पॉइंट तो आपको याद ही रहेंगे, है ना। हमने कहा कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं जरूर नहीं कि उतना याद रहे, उसका अगर 50% भी आपको याद रहेगा तो आप अपनी कॉपी भर देंगे, है ना। अगला पॉइंट दिया है प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचना में 2-4 रचना आपको जरूर याद रख लेना है, जैसे कि आपकी चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, बिल्कुल आईएमपी है, नोट कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इनकी प्रमुख रचना है। वहीं पर आपकी तुलसी ग्रंथावली, जयसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी, है ना, आनंद कादम्बनी और भ्रमर सार। याद रखिए इतनी रचनाओं में से अगर आपने 5 रचनाएं भी लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग, जब फ्लो चार्ट बनाने के बाद यहाँ पर जीवन परिचय के हेडिंग डालेंगे, और इसके बाद इनके बारे में लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है ना। जितना आपने ऊपर लिख दिया उतने में नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी जीवन परिचय के अंदर थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं अगर 2-4 पॉइंट आपको याद हैं। देखिए, हिंदी के प्रतिभा संपन्न, मूर्धन्य, समीक्षक, है ना, ये जो शब्द है अपने मन से जोड़ दिए जाते हैं। थोड़ा सा कह सकते हैं एग्जामिनर अट्रैक्टिव हो जाता है कि नहीं, बच्चे की जो सोचने की क्षमता है ना, शब्दों का प्रयोग करना बड़ा अच्छे तरीके से आता है, तो बच्चा कह सकते हैं एग्जामिनर बड़ा प्रसन्न होता है। तो हिंदी के प्रतिभा संपन्न, मूर्धन्य, समीक्षक एवं युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ला जन्म है, जो कि 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। एक सम्मत कह सकते हैं सम्मानित जो परिवार है ना, सम्मानित परिवार में हुआ था। और इनके जो पिता है उनका क्या नाम था, तो चंद्रबली शुक्ल, जो कि मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनके जो पिता थे चंद्रबली शुक्ल, ये मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी, अर्थात इनकी माता भी जो थी कहीं ना कहीं विद्वान, जो आपके व्यक्ति के लिए हमने बताया है कि पुरुष के लिए विद्वान लगाते हैं और महिला के लिए विदुषी लगाते हैं, तो इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो अपने पिता के पास, है ना, जिले की जो राठ तहसील में हुई थी। याद रखिए, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से, याद रखिए, इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने एफए जो कि इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद में ली थी, किंतु
परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दिया। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, है ना। ये जो नौकरी कर रहे थे मिर्जापुर के न्यायालय में, वो नौकरी इनके हिसाब से लग नहीं रही थी, इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के क्या हो गए, अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना किया। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, है ना, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी, कौन, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। मतलब कह सकते हैं इनके जो विद्वानता अर्थात इनके जो गुण थे, है ना, उनसे प्रभावित हुए और हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए किस यहाँ पर दे सकते हैं श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नगरी सभा में ससम्मान बुलाया गया या बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक, कितने, तो याद रखिए 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया है। याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको नोट करना है। अगला पॉइंट है, कुछ समय पश्चात इनकी जो नियुक्ति है वो काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई थी। और श्याम सुंदर दास जी भी, है ना, कह सकते हैं जब इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हो गई तो यहाँ पर जो श्याम सुंदर दास जी थे, श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के क्या हो गए, अध्यक्ष भी हो गए। पहले क्या हुए, काशी विश्वविद्यालय में ये टीचर हुए, प्रधानाध्यापक के रूप में। इसके बाद देखा जाए तो श्याम सुंदर दास जी जब अवकाश प्राप्त किए तो अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति के हिंदी के दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में ये स्वर्गवास हो गए, अर्थात तो इनका निधन हो गया। कब हो गया, तो आपके 1941 ईस्वी में हो गया। अब आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार से यहाँ पर है, जैसे कि पहले यहाँ पर देखेंगे निबंध, जो यहाँ पर निबंध आपको लिख लेना है, ठीक है, निबंध निबंध, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा निबंध। यहाँ पर देखिए निबंध में चिंतामणि जो कि 2 भाग में है और एक आपकी है विचार विधि, कौन, विचार विधि हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आलोचना। आलोचना में इन्होंने क्या लिखा है, तो रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। इसके बाद इतिहास में अगर बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास करना है। और देखिए काफी पत्र पत्रिकाएं रहे हैं जिनका संपादन किया है। तो इन्होंने संपादन में क्या किया है, जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, भ्रमर गीत कर लेना है, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, भ्रमर गीत, हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादन किया है। तो इनमें 2-4 आपको याद रखना है, जैसे कि काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसको याद ही रखना है। यहाँ पर हिंदी शब्द सागर को भी आपको याद रख लेना है ना। इसके बाद कहानी है आपकी, इनकी है 11 वर्ष का समय, इनकी कहानी है 11 वर्ष का समय। काव्य रचना में बात करते हैं तो अभिमन्यु वध, है ना, अभिमन्यु वध आपका होना चाहिए, अभिमन्यु वध। और अन्य रचनाओं में देखा जाए मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र जो कि इनका काव्य है, ये प्रमुख आपके हैं। तो इनमें से 2-2, 3-3 अगर याद रहेंगी तो भी आपका काम चल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगले पॉइंट में, अगला आपका दिया गया है लास्ट पॉइंट, जो कि यहाँ पर हर एक जीवन परिचय के लास्ट में साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान देखेंगे। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से क्या थे, अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका स्थान मूर्धन्य है ना। और इनकी जो विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके जो समकालीन हिंदी गद्य के काल है तो उसको शुक्ल युग के नाम से भी संबोधित किया गया है।
ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना। लास्ट में लिख सकते हैं कि इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को क्या बोला गया है, शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया गया है या किया जाता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कह सकते जीवन परिचय है, बिल्कुल समझिएगा कि इनका जीवन परिचय बिल्कुल स्टार वाला है ना। 3-3 स्टार इसमें आपको पहले ही हमने दे दिया है, तो इनके स्टार को याद रख लेना है, आपके भविष्य में भी काम देंगे। अर्थात यहाँ पर छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक पहुंचेंगे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साथ आपका नहीं छूटेगा। तो बिल्कुल IMP है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इनकी जो रचनाएं हैं है ना, सब कुछ पढ़ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है और किस एग्जाम के लिए आप देख रहे हैं जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और प्ले लिस्ट हमने बना दिया है, वहां पर आप लोगों के लिए जीवन परिचय की सीरीज है, जो भी आपके एग्जाम में जीवन परिचय आता है उसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य के भी आपकी क्लासें दी गई हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, तो हिंदी साहित्य की भी क्लासें देख सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।